हाँ जी बेटा, yesterday we have done the concepts of substitution, ठीक है, and certain formulas we have done like integral जो है f dash x over f of x हो, हमें सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करनी पड़ती है, तो सीधा इसका आंसर log mod f of x प्लस c लगा देते हैं, ये मैंने बताया था। और द सेकंड थिंग, अगर f of x की पावर n और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा, यहाँ डेरिवेटिव ऊपर था, फंक्शन नीचे था, तो लॉग लगता था। यहाँ पर डेरिवेटिव साथ है, फंक्शन की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला जो था बेटा n+1 फंक्शन का और प्लस c, ये मैंने कल मेन आपको दो बताए थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। अब यही इन्हीं पर बेस्ड लेट अस डू एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, 2x over 1 plus x square dx, अब ये आप पे डिपेंड है, आपने सब्स्टिट्यूशन करना है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। देखिए मेरे को क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर मैं 1 plus x square का डेरिवेटिव लूं तो वो 2x बनेगा, ऊपर है ना, तो मेरे पास 100% ऐसी फॉर्म होगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो इंटेग्रल f डैश x ओवर f ऑफ x dx, ये ऐसा है, क्योंकि आप अगर फंक्शन ले रहे हो 1 plus x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव जो है 100% 2x, तो ऐसी फॉर्म बन रही है, तो मैं सीधा भी जो है इसका आंसर log mod f ऑफ x कितना है 1 plus x स्क्वायर, मैं सीधा भी एक स्टेप पे आंसर कर सकती हूँ, बट फॉर्मूला जरूर मेंशन। अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन से करना, मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँ। देखिए मेरे पास जो है सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगी, लेट इट बी आई, ओके, तो मेरे पास जो है मैं यहाँ पर पुट 1 plus x स्क्वायर को t पुट कर लूं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, तो मेरे पास 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो क्लियर कट देयरफॉर आई क्या बन जाएगा मेरे पास dt ओवर t, और 1/t का इंटीग्रल आपको पता है log mod t प्लस c, और t को रिप्लेस कर लीजिए दोबारा 1 plus x स्क्वायर प्लस c, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर दोनों में सेम मिलेगी। ओके बेटा जी, क्लियर। चलिए बेटा, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, देखिए 2 log x का स्क्वायर जो है ओवर x dx, क्लियर कट बेटा देख के मुझे पता चल रहा है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर यहां से क्लियर कट ये फॉर्म कैसी है, फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है ना, ऐसे ही फॉर्म होगी ना। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए ऐसे i जो है लेट इट बी i, तो log x पावर 2 इंटू 1/x, ऐसे कर सकती हूँ। तो अब देखिए फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव, हमने क्या फॉर्मूला किया था, पावर एक इंक्रीज हो जाती है ओवर द सेम पावर प्लस से, या सब्स्टिट्यूशन से करो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना। ओके बेटा, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, महक, सुहानी, तेगवीर, क्लियर बेटा। चलो आगे, चलिए चलिए बेटा, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब आप सोचिए कि थर्ड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस x log x, क्या माइंड में आता है आपको, देखो मैं किसी को भी कुछ पुट करूं तो ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती मेरी, तो मेरे माइंड में ये एक चीज आ रही है कि मैं x कॉमन ले लूं। अगर मैं x कॉमन लेती हूं 1/x 1 plus log x ये dx,
इसको मैं 1/x को ऊपर ले लूं ऐसे, और ये 1 प्लस लॉग एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब देखिए ये पूरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव किया 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x बन रहा है ना। फंक्शन नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या करते थे हम लोग, लॉग ऑफ फंक्शन। तो दैट मीन्स इसका सीधा आंसर लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। बस साइड पे आपने ऐसे फॉर्मूला लिख देना है, एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, मेरे पास हो गए तो dx, दैट इज लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मॉड लगा दीजिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 गए 4th, क्वेश्चन नंबर 4th मेरे पास हो गए। अब बताइए आप लोग हाउ टू सॉल्व दिस। इंटेग्रल मेरे पास जो है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, देख के ही पता चल रहा है। चलिए बताइए, who will tell me how to solve it, जल्दी जल्दी। अनम्यूट की ऑप्शन दे रही है, खुद मैं नाम लूं तो अच्छा नहीं लगता बेटा, टर्न बाय टर्न सब अपनी अपनी जो है टर्न करके मुझे बताते जाए। चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं आज। तेगवीर बताइए बेटा इसको कैसे करेंगे। तेगवीर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी तेगवीर, मैंने अनम्यूट। हाँ जी बताइए बेटा कैसे करेंगे। वो fx प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं कि कोई फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है और उसकी पावर है। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, क्योंकि साइन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है। यस कनुबा बताइए बेटा, यस बताइए बेटा, यस कनुबा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि साइन के अंदर एंगल की जगह में जब भी कुछ और टी रेशियोज के एंगल की प्लेस में जब भी कोई कुछ आता है ना, उसको टी पुट के लिए और देखिए उसका डेरिवेटिव साथ एडजस्ट हो रहा है, तो क्लियर कट है। जब मैं cos x को t पुट करती हूँ, cos x का डेरिवेटिव मेरे पास जो है sin x, माइनस लगेगा सर dx इक्वल टू dt। ओके, तो मेरे पास तो गई यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ये उधर चला जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। देखो ये और ये इसकी जगह पे आराम से क्या आ जाएगा माइनस dt, तो लेट इट बी आई, तो इंटेग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास जो है साइन t माइनस dt, माइनस बाहर ले लो dt, साइन t का इंटेग्रल मेरे पास माइनस कॉस टी, तो ये कॉस टी प्लस हो जाएगा प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दो बेटा बाद में। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन। ये हमें देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी फॉर्म से हो जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा आगे चले हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग दैट इज इंटेग्रल जो है क्वेश्चन 5th, इंटेग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू मेरे पास जो है कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट टर्न सुहानी, इट्स योर टर्न। हमें ax प्लस b को t पुट करेंगे। ax प्लस बी को अकेला ax प्लस बी को t पुट कर दे। यस मैम।
उसका बेनिफिट क्या होगा? मैम फिर यहाँ पर sin t cos t बन जाएगा और 1 बाहर और sin t cos t को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 2 sin t cos t बन जाएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा। चलो ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर ए एक्स प्लस बी को कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा भी कर सकते थे। ऐसे ही 1/2 इंटेग्रल ये साइन 2ax प्लस 2b, सीधा ही डबल ऑफ द एंगल बन गया ना, 2 sin थीटा cos थीटा, साइन डबल ऑफ द एंगल। हमें कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर x की प्लेस में सुहानी कोई लीनियर आ जाता है, सिर्फ फर्क क्या पड़ना है, आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द सेम जो है कोफिशिएंट ऑफ x, बस। तो हम क्यों सब्स्टिट्यूट करें, है ना? कर भी दोगे तो गलत नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि हमें ये स्मार्टनेस यहाँ यूज करनी चाहिए। अब देखिए 1/2 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2ax प्लस b। अब बेटा डिवाइडेड बाय, मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है 2a, 2a से डिवाइड कर दो प्लस c कर दो। ओके, एक तो बच्चे ने ये किया। एक और मेथड हम कर सकते हैं कि मैं कॉस को पुट कर दूं t या साइन को पुट कर दूं t, पूरे को मैं ऐसे भी कर सकती थी, लेट मेरे पास साइन a x प्लस बी को t पुट कर दो, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो उससे क्या क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लेना ना मैंने, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, और साथ में a आया, इधर dx आया, इधर dt आया, ये a एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओ। तो मेरे पास i क्या बन जाएगा, जब मैंने 2 या 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो ये क्लियर कट इंटेग्रल मेरे पास क्या बन जाएगा, t dt बाय a में लगा देती हूँ। अब 1/a t का इंटेग्रल t स्क्वायर बाय 2। ओके, घबराना नहीं कि आंसर वेरी कर रहा है, डजंट मैटर, वो डबल एंगल में है या हाफ एंगल में होगा, कोई बात नहीं। तो 1/2a t स्क्वायर, यानी मेरे पास साइन स्क्वायर, मेरे पास जो है 2ax प्लस बी, ये नीचे प्लस सी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आंसर, ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रल में आंसर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमने एंगल कैसा लिया। ओके जी, सबको बात समझ आ गई? सुहानी क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट चले बेटा आगे। यस मैम। हाँ जी, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, 6th क्वेश्चन इज देयर, वेरी इजी, इंटीग्रल अंडर रूट ax प्लस b dx। चलिए नेक्स्ट टर्न, कन्नुभा कैसे करें बेटा? कन्नुभा बेटा अनम्यूट कीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, डिस्कशन तो करें, अनम्यूट तो करो बेटा। काक्षी मैम ax प्लस बी को t पुट कर देंगे। ओके, आप ax प्लस बी को t पुट कर दो, वो भी ठीक है। आप सीधा भी तो कर सकते हो, मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है हम हर बार सब्स्टिट्यूट करें। हम अगर x की प्लेस में किसी भी फॉर्मूले में ax प्लस बी है तो आंसर कोई ज्यादा वेरी नहीं करता, सिर्फ आंसर को x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना, यानी एक तरह का ये x ट्रीट हुआ, यानी x की पावर मेरे पास 1/2 हो गई, ये पूरा x है मेरे पास, x की पावर n, x की पावर n है, तो क्या हो जाता है, पावर एक इंक्रीज हो जाती है ओवर द सेम पावर प्लस c, लेकिन x के आगे a है तो a से डिवाइड करते हैं, बस इतना काम। आपने सब्स्टिट्यूशन से करना, आप उससे कर लो, आप t पुट कर लो, इसको जो है ax प्लस b को t पुट करो, अल्टीमेटली एट द एंड आंसर विल बी द सेम। ओके जी, क्लियर? मैं सीधा ही करवाना चाहती हूँ आपको, बिना सब्स्टिट्यूशन के जितने सम हो सकते। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट टाइप
जो है मेरे पास। नेक्स्ट टाइप कराने से पहले ना मैं कोई नोट आपको देना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी टाइप हो तो हमने क्या करना होता है। ओके, राइट डाउन द नोट कि जब भी मेरे पास लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर की टाइप हो, ओके, लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर की टाइप हो ना जब भी कभी भी, तो बेटा हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि वी हैव टू पुट जो अंडर रूट के अंदर है ना उसको टी पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, जब भी मेरे पास लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर वाली टाइप हो तो हम अंडर रूट वाली लीनियर को टी पुट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 7th, ऐसे ही आप नोट लिख सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7th मेरे पास, अगर इंटेग्रल x अंडर रूट x प्लस 2 dx, ऐसे, क्योंकि मैं इस x को अंदर ले जाऊं तो ये x स्क्वायर जाएगा, अंदर x क्यूब हो जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये कैसी टाइप है? इंटेग्रल लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर, ऐसी टाइप, ये नोट में लिख लीजिए। तो ऑलवेज पुट अंडर रूट लीनियर इज इक्वल टू टी, उससे देखना अपने आप ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखिए, पुट अंडर रूट एक्स प्लस 2 को मैंने टी पुट किया, इसको तो टी पुट कर दिया तो ये x बचा, यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास x की वैल्यू ये आई। अब डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लो, 2t dt, ठीक है। तो अब i क्या बन जाएगा मेरे पास? नाउ i विल बिकम दैट इज, अब देखिए इस x की जगह पे मैं पुट करूंगी t स्क्वायर माइनस 2, इस अंडर रूट की जगह पे मैं पुट करूंगी t, और dx की जगह पे मैं पुट करूंगी 2t dt। ओके जी, तो मेरे पास जो है क्या बन गया, ये 2t स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये 2t पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे यहाँ पर? सिंपल इंटेग्रल 2 एज इट इज t की पावर 5/5 माइनस 4 एज इट इज t की पावर 3/3 प्लस। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? पता चल गया बेटा सबको? अब ये नोट तो आपको याद ही रखना है ना, अगर आप बाहर वाली को कुछ पुट करोगे तो उतनी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि हमने अंडर रूट को खत्म करना था, तो इसीलिए अंडर रूट वाले लीनियर को टी पुट कर दो, ठीक है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट, मेरे पास जो है 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, देखिए इंटेग्रल x अंडर रूट मेरे पास हो गए 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब ये कैसी है? लीनियर इनटू अंडर रूट मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक, है ना, इसमें भी ऐसे ही है मेरे पास। अगर मैं लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो मुझे अंडर रूट के अंदर जो भी होगा ना उसको टी पुट करना होगा, तभी मेरी कैलकुलेशंस जो है वो क्या होती है, इजी होती है, मैं सिंप्लीफाई कर पाती हूँ, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी जरा पुट करके देखिए, और ये डू इट स्पीडली, अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली को आप जरा टी पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी जल्दी। बेस्ट वे है कि हम उसको टी पुट करें, लेकिन यहाँ एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती, अंडर रूट साथ नहीं लेनी तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, यहाँ पर अंडर रूट साथ लेना होता है, यहाँ पर लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक है ना, आप ले भी लोगे तब भी हो जाएगा, वो स्केयरिंग उधर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बट सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कहती हूँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक को टी पुट करो। ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट ये सेकंड मैं करूंगी। तो 1 + 2x² को मैंने टी पुट किया तो मेरे पास हो गए 4 जो है x dx = dt आ गया। मेरे को x के साथ 4 चाहिए, मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसको करना। उसका बेनिफिट क्या होगा, ये सीधा मेरे पास 1/4 इंटीग्रल, इसकी जगह पे dt और यहाँ पर क्या आ गया t का पावर 1/2 अंडर रूट था, t की पावर 1/2 बन गई। हुआ कि नहीं इजी। तो मेरे पास अब पावर एक इंक्रीज हो गई ओवर द सेम पावर। जब इंक्रीज हुई तो कितना बन गया 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो। एक मेथड ये है ना, मेरे दिमाग में अभी करते करते एक और मेथड भी आ गया, क्योंकि फिक्सेशन नहीं है कोई यहाँ पर कि यही मेथड करना इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने आपको ना एक ये भी मेथड कराया था कि कोई फंक्शन की पावर n हो, साथ में उसका डेरिवेटिव पढ़ाओ, ठीक है। तो अभी करते करते मैंने देखा कि अगर जो इसका डेरिवेटिव है वो 4x चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दी यहां तक। तो मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर मैं 1/4 इंटीग्रल, ये मैंने फंक्शन ले लिया, इसकी पावर 1/2 और साथ में इसका डेरिवेटिव 4x, तो क्या होता है सीधा फंक्शन की वैल्यू एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, सीधा भी लगा सकते थे। बात समझ आई बेटा? ये आपने देखना है कि कैसे वो हो रहा है। ओके, कोई भी गलत नहीं, जितने भी ये सारे फॉर्मूलेज हैं ये बने सब्स्टिट्यूशन से हैं, तो सब्स्टिट्यूशन तो लगता ही लगता है, जो मर्जी हो जाए। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। देखिए, लेट अस डू द 9th क्वेश्चन। देखिए क्लियर कट देख के ही पता चल रहा है मुझे, कोई टाइप यहाँ बुक में ऐसे स्पेसिफाई नहीं की होगी कि ऐसा है तो ऐसा है। उन्होंने तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज दिए, ये नोट्स हम खुद बनाते हैं कि ऐसे टाइप है तो ऐसा करें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए जरा खुद मेरे पास जो है 9th क्वेश्चन में इंटीग्रल 4x + 2, ठीक है जी, और अंडर रूट x² + x + 1 दिया। अब आप दोनों लगा सकते हैं, फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो 2x + 1, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो 2x + 1 साथ ही बन रहा है। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन ये तो लगना ही लगना है ना, तो आप पुट कर लो x² + x + 1 को t पुट कर दो, 2x + 1 dx = dt। 2 यहां से कॉमन ले लीजिए तो ये क्लियर कट 2x + 1 और ये जो है x² + x + 1 की पावर 1/2 ये dx इसके, और ये देखो 2x + 1 dx की जगह पे dt, तो ये 2 बाहर है, ये मैंने dt लगाया और इसकी वैल्यू मैंने क्या ली थी t की पावर 1/2। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाया। अब इसका इंटीग्रल करो। हाँ जी, सिंपल x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, पावर एक इंक्रीज ओवर सेम पावर प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो बेटा, बस ये तो माइंड में रखना है ना। लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर है तो अंडर रूट लीनियर को टी पुट करो, लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को टी पुट करो। बस ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ओके जी, चलिए लेट अस डू द 10th क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या है। 10th क्वेश्चन में बेटा मेरे पास जो है स्टेटमेंट दी हुई है, इंटीग्रल जो है 1/x - √x। अब प्रॉब्लम पता क्या है 10th क्वेश्चन में,
कि अगर मैं 10th क्वेश्चन को एज इट इज मैं कुछ पुट करने की, मैं मान लीजिए x माइनस रूट एक्स को t पुट करती हूँ, तो जब रूट एक्स को तुम t पुट करते हो ना, उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 2 आ जाता है, वो कहीं एडजस्ट हो ही नहीं रहा। मैं चाहती हूँ एक तरफ कांस्टेंट आए ताकि उसका डेरिवेटिव वो 0 हो जाए। तो मेरे माइंड में पता क्या है, मैं रूट एक्स कॉमन ले लूं। अब रूट एक्स कॉमन लिया तो ये x था, x को कैसे लिखते हैं, रूट एक्स, एक रूट एक्स कॉमन आया तो ये रूट एक्स माइनस 1 dx। अब देखो जरा इसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे, कि अगर मैं इसको t पुट करती हूँ, थोड़ा बस सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में लगता है बच्चों को, क्योंकि वो है भी पहली एक्सरसाइज में कि मैम ये कैसे, लेकिन जब आगे आप अगली एक्सरसाइज करोगे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो इसको t पुट करें। अब इसका डेरिवेटिव ये x की पावर 1/2 है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और 1 का डेरिवेटिव 0 खत्म, ये dx और ये dt। मैं इसको लिख सकती हूँ, 2 को इधर ले जाती हूँ क्योंकि 2 मेरी है ही नहीं इधर, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ये आया ना मेरे पास। तो अब क्या करेंगे हम, जो है एडजस्टमेंट, ये देखिए dx/√x 2 dt ओवर इस पूरी जगह t, तो i मेरे पास क्या बन गया, 2 dt ओवर t, तो दैट इज 2 dt/t log mod t प्लस c, और t की जगह पर रिप्लेस कर दो रूट एक्स माइनस 1। ओके बेटा, समझ आई ये बात। अब ये क्वेश्चन है ही डिफरेंट, जिसमें रूट कॉमन है, हमें भी बार बार करके याद हो गया कि अच्छा इसमें ऐसा ही करना है, क्योंकि दूसरी तरह मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वो एंड में जाके फंस जाता। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसीलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस को हमने मार्क किया हुआ है ताकि हमें देखते ही याद आ जाता है, अच्छा इसमें तो वही मेथड लगना है और कोई लग ही नहीं सकता। हार्डली बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, अदरवाइज एग्जैक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही हम चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, क्वेश्चन नंबर जो है 11th। इंटेग्रल मेरे पास हो गया x ओवर अंडर रूट x प्लस 4 dx। जब भी नीचे अंडर रूट है आप चाहते हो उसको खत्म करें, रैशनलाइज करोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब आपने न्यूमिनेटर खत्म करना है, डिनोमिनेटर खत्म करना है, सेम लीनियर फंक्शन, तो जो नीचे है ना वही ऊपर बनाने की कोशिश करें, एडजस्टमेंट कहते हैं हम इसको। तो जब ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, या आप इसको वो भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। अब मैंने एडजस्टमेंट बनाने की किया, मैंने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, देखो मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ अलग और इसके साथ जब अलग किया, इंटेग्रल ये x प्लस 4 रूट x प्लस 4 dx माइनस इंटेग्रल 4/√x प्लस 4 dx, ऐसे आए। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए ये सेम क्वांटिटी आ गई ना मेरे पास, x प्लस 4 रूट x प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या करें, ऊपर 2 बार होता है तो मतलब 1 बच गया, रूट ये dx, और यहाँ पर इंटेग्रल 4x प्लस 4 की पावर मेरे पास हो गया -1/2 dx। अब इस रूट का मतलब भी तो 1/2 ही है। अब ये एक तरह का x की पावर n है ना, x की पावर n मतलब मेरे पास क्या हो गया, पावर एक इंक्रीज हो गई तो 3/2 आ गया, बाय सेम पावर -4 गए
इसका इंटीग्रल मेरे पास जो है x+4 जो है पावर 8 ऐड करें तो 1/2 बाय 1/2 प्लस 3। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बेटा? सबको बात समझ आई? सिर्फ यही एक्सरसाइज है जिसमें मिक्स टाइप की सब्स्टिट्यूशन आ गए। देखोगे तो एक टॉपिक एक फॉर्मूला किया तो बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल से। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब आपका जो होमवर्क है ना, ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17। सिर्फ 17 तक क्वेश्चंस करोगे, 6 क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई करो, देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है ट्राई टू सी और टेक एनी हेल्प। देखो उन्होंने कैसे किया, तब सोचो कि क्या आपने वहां तक क्यों नहीं सोचा। इस इंटीग्रेशन में जब ऐसा करना शुरू कर दोगे तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अब आपको 18th कराने लगी हूँ। ठीक है, 18th क्वेश्चन वो होमवर्क है, मैं कल प्रॉब्लम लूंगी अगर आपकी कोई भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18th देखिए मेरे पास इंटीग्रल जो है e पावर मेरे पास जो है tan इनवर्स x ओवर 1 + x² dx। ये तो क्लियर कट पता चल रहा है क्या पुट करना। हाँ जी चंदन, इट्स योर टर्न। चंदन, इट्स योर टर्न बेटा टू टेल हाउ टू डू। यस मैम। कैसे करेंगे बेटा इसमें? मैम tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। बिल्कुल करेक्ट बेटा, क्लियर कट पता चल रहा है tan इनवर्स, क्योंकि e की पावर में x होना चाहिए, x नहीं है कुछ और है, तो उसको t पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 + x² dx इज इक्वल टू dt। ये एडजस्ट हो गया सारा, इसकी जगह पे t आ गया। इंटीग्रल e पावर t dt और e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही होता है प्लस c, और x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x + c। काम खत्म। ओके बेटा, अब हम कल मिलेंगे with the different questions. Try to do the homework. Till then